हालांकि इन सभी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि दिल्ली में प्लाज्मा तकनीक से कोरोना के हराने की तैयारी कर ली गई है। हमने कल ये खबर आपको दिखाई थी और बताया था। इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले प्लाज्मा तकनीक से कोरोना संक्रमितों के इलाज का दावा किया। डॉक्टर्स के साथ, पैनल के साथ हमने चर्चा भी की, क्योंकि कोरोना से लड़कर ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा निकालकर उन्हें संक्रमित लोगों में डाला जाएगा, जिससे उनके अंदर भी वायरस से लड़ने के एंटीबॉडीज तैयार हों और कोरोना को हरा सकें। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है, इस बात की जानकारी मिली है। लेकिन प्लाज्मा तकनीक क्या होती है, हर छोटी बड़ी जानकारी कल से आगे बढ़ा करके हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। अब आप समझें, आपकी रक्त कोशिकाएं यानी जो ब्लड वेसल होती हैं, उसके अंदर खून बहा करता है। खून, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। खून एक तरल पदार्थ होता है। खून का 55 से 60% का जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है, पीले रंग का ये होता है। और ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने की, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की क्षमता होती है। अगर विज्ञान के जरिए आप समझने की कोशिश करें तो प्लाज्मा ये होता है। अब इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, अगली प्लेट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे डोनर से लिया जाएगा और एक्सेप्टर को दिया जाएगा। और ये जो थेरेपी होती है, इसे बोलते हैं कन्वेंशन सीरम थेरेपी, यानी प्लाज्मा के जरिए जो इलाज किया जाएगा, इसे बोलते हैं कन्वेंशन सीरम थेरेपी। और इसके पीछे खबर हमने आपको बता दी है। फर्ज कीजिए कोरोना वायरस से कोई मरीज ठीक हो जाएगा, उसके रक्त से प्लाज्मा लिया जाएगा और जो कोरोना संक्रमित है उसे दिया जाएगा। ना तो डोनर को नुकसान होगा, ना ही एक्सेप्टर को नुकसान होगा। और दिल्ली सरकार ने इसे लेकर के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। ये अभी की खबर है, हमने 2 दिन पहले ही ये खबर दिखा दी थी, यानी इंडिया न्यूज की खबर पर लगी है मुहर। यही आपके लिए बताना बेहद जरूरी है। अब आगे अगर हम तीसरी प्लेट के जरिए आपको बताएंगे कि प्लाज्मा डोनेशन आखिरकार कैसे किया जाएगा। डोनर का ब्लड मशीन के जरिए लिया जाएगा, ब्लड प्लाज्मा को अलग किया जाएगा और बाकी ब्लड को अलग किया जाएगा। जो प्लाज्मा अलग करने के बाद बचा हुआ ब्लड है, डोनर को वापस से दे दिया जाएगा। संक्रमित शरीर में प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और डोनर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। यही आपके लिए जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह है दिल्ली की बड़ी खबर जो अभी हमने आपको दिखाई है। लेकिन इसके बाद हाँ, प्लाज्मा डोनर कौन होगा ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो जो कोरोना संक्रमित था लेकिन अब ठीक हो गया, 14 दिन तक उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं आया, जिसे 14 दिन के बाद अगले 14 दिन तक क्वारंटीन किया गया, ये वो डोनर होगा जिसके रक्त से यानी जिसके ब्लड से प्लाज्मा लिया जाएगा और कोरोना संक्रमित को चढ़ाया जाएगा यानी कि दिया जाएगा। ये अभी की बड़ी खबर है। लेकिन प्लाज्मा तकनीक को लेकर के दिल्ली सरकार का जो फैसला है, दिल्ली सरकार ने किस तरह से काम किया है, कोरोना वॉर रूम रिसर्च टीम आपको ये बता भी रही है और दिखा भी रही है। लेकिन दिल्ली की खबर आगे हम आपको बताते हुए ये दिखाएंगे कि दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा टेक्निक पर कितनी तेजी के साथ में काम करना शुरू कर दिया है। मेरे रिपोर्टर मेरे साथ में जुड़ेंगे, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या खबर आ रही है ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार देश के अलग अलग हिस्से में जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके साथ में संपर्क करके, अलग अलग जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनके साथ में संपर्क करके, मेडिकल कॉलेजेस उनके साथ कांटेक्ट करके लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली कोरोना वायरस संक्रमण से किसी भी तरह से निजात दिलाए। और इसके लिए दिल्ली एक रोल मॉडल बनकर के उभरे, यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। और दिल्ली सरकार में प्लाज्मा टेक्निक को लेकर के आगे किस तरह की कोशिश की जा रही है ये भी आपके लिए बताना और दिखाना बेहद जरूरी है। आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। प्लाज्मा टेक्निक को लेकर के दिल्ली सरकार ने अभी तक क्या किया है, रचना बंसल बताएंगी। रचना, प्लाज्मा टेक्निक के जरिए जो थेरेपी की जाएगी, जो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा, दिल्ली सरकार इसमें आगे कहां तक बढ़ी है? राशिद, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है कोविड-19 को हराने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बाकी राज्य सरकारें हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे हैं कि हम एडवांस तरीके से इस पर निपटने के लिए भी और आगे हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी इसको लेकर भी जानकारी देते रहे हैं। बुधवार को मीटिंग हुई जिसके बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल के जरिए बताया गया कि अब कोविड-19 को हराने के लिए ये एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ट्रायल बेसिस पर इसका ट्रायल किया जाएगा। जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें ब्लड डोनेट करना होगा, ब्लड से उन प्लाज्मा को अलग किया जाएगा, जिससे आगे जो गंभीर पेशेंट होंगे, कोरोना से जो गंभीर तौर पर जूझ रहे होंगे, उन पर ये ट्रायल किया जाएगा। और राशिद, अगर ये वाकई टेक्निक सही साबित होती है, कारगर साबित होती है, तो फिर कोरोना को हराने में लगभग
हम जीत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके लिए ICMR ने पहले ही ठीक है रचना बंसल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। ये आम आदमी के काम की खबर है और इसीलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना से लड़ने के लिए, इलाज करने के लिए मेडिकल टीम क्या कर रही है।